नमस्कार, मैं रश्मि विश्वास केंद्रीय विद्यालय मासिमपुर से आज कक्षा 10 की हिंदी पाठ्यपुस्तक क्षितिज से एक बेहद ही खूबसूरत और प्रेरणा से भरा पाठ लेकर आई हूँ। पाठ का नाम है नौबत खाने में इबादत। ये पाठ कोई साधारण कहानी नहीं है, बल्कि भारत रत्न से सम्मानित सुरों के बेताज बादशाह उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के जीवन का एक सजीव चित्रण है। इस प्रस्तुति के जरिए हम खां साहब के जीवन, उनकी बिल्कुल सादी सी जीवन शैली और उनकी उस संगीत साधना को समझेंगे जो किसी प्रार्थना से कम नहीं थी। तो आइए सुरों की इस जादुई यात्रा पर एक साथ चलते हैं। आज की इस प्रस्तुति में हम मुख्य रूप से इन पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले पाठ के लेखक यतीन्द्र मिश्र जी को जानेंगे, फिर शहनाई का इतिहास समझेंगे, उसके बाद बिस्मिल्लाह खां साहब का परिवार, उनकी संगीत की तालीम और उनकी सच्ची इबादत को करीब से देखेंगे, और आखिर में बात होगी उनके कुछ दिलचस्प किस्सों और काशी की उस मशहूर गंगा जमुनी तहजीब की। अच्छा, किसी भी महान रचना को गहराई से समझने के लिए उसके रचनाकार को समझना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए सबसे पहले उस लेखक से मिलते हैं जिन्होंने इस बेमिसाल शब्द चित्र को पन्नों पर उतारा है। इस पाठ को लिखा है यतीन्द्र मिश्र जी ने। वे मुख्य रूप से एक कवि और हमारे संस्कृति को गहराई से जानने वाले अन्वेषक हैं। यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं और ड्योढ़ी पर आलाप इनके बहुत ही प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं। और पता है, अपनी बेहतरीन रचनाओं के लिए इन्हें भारत भूषण अग्रवाल कविता सम्मान और ऋतुराज सम्मान जैसे कई बड़े पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। दरअसल संगीत और कला में उनकी बड़ी गहरी दिलचस्पी रही है, और बिल्कुल यही वजह है कि बिस्मिल्लाह खां जैसे महान कलाकार का जीवन वो इतनी खूबसूरती और संवेदनशीलता से हमारे सामने रख पाए हैं। चलिए अब लेखक से आगे बढ़ते हैं और उस वाद्य यंत्र की बात करते हैं जिसने खां साहब को पूरी दुनिया में अमर कर दिया, हमारी अपनी शहनाई। आइए देखते हैं इसका जन्म आखिर हुआ कहाँ था। इतिहास के पन्नों को पलटने से पहले पाठ में आए एक बहुत ही जरूरी शब्द का अर्थ समझ लेते हैं। वो शब्द है सुशिर वाद्य। अब ये सुशिर वाद्य क्या होता है? इसका सीधा सा अर्थ है वो वाद्य यंत्र या बाजे जिन्हें फूंक कर बजाया जाता है, जैसे बांसुरी हो गई या फिर अपनी शहनाई। संगीत शास्त्र में शहनाई को इसी सुशिर वाद्यों की श्रेणी में रखा गया है। अब एक बड़ी ही दिलचस्प बात सुनिए, हमारे पुराने वैदिक ग्रंथों में शहनाई का कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। इसका असली नाता तो अरब देशों से है। अरब में जो बाजे फूंक कर बजाए जाते थे, जिनमें एक नाड़ी या रीढ़ लगी होती थी, उन्हें नए कहा जाता था। और क्योंकि शहनाई इन सभी वाद्यों में सबसे श्रेष्ठ, सबसे मीठी है, इसलिए इसे इन वाद्यों का शाह मान लिया गया, और वहीं से नाम पड़ा शाहे नए, जो बाद में शहनाई बन गया। 16वीं शताब्दी में तानसेन ने जो बंदिशें रची थी, उनमें भी शहनाई का जिक्र मिलता है। ये हमेशा से ही शुभ अवसरों और मंगल ध्वनि का प्रतीक रही है। यहाँ जो गुलाबी शहनाई आप देख रहे हैं, इसकी बनावट में एक बड़ा राज छिपा है। शहनाई बजाने के लिए जिस रीढ़ का इस्तेमाल होता है, जो अंदर से पोली होती है, वो नरकट नाम की एक खास घास से बनती है। और ये घास कहाँ मिलती है? बिहार के डुमरांव में, सोन नदी के किनारों पर। बस यही वो अटूट रिश्ता है जिसने शहनाई और डुमरांव को हमेशा हमेशा के लिए एक कर दिया। बिना डुमरांव की इस घास के शहनाई बज ही नहीं सकती। अब जब डुमरांव का जिक्र आ ही गया है, तो उस छोटे से बालक को कैसे भूल सकते हैं जिसका बचपन यहीं बीता। आइए उस बालक के परिवार और संगीत की जड़ों को टटोलते हैं, जिसे दुनिया आज उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के नाम से पूछती है। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम था अमीरुद्दीन। इनका जन्म डुमरांव के ही एक जाने माने संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। इनके परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां डुमरांव के मशहूर शहनाई वादक थे। पिता पैगंबर बख्श खां और माता मिठिन। ये पूरा परिवार ही सुरों को समर्पित था। संगीत तो जैसे अमीरुद्दीन के खून में दौड़ता था। जब वे महज 5-6 साल के थे, तब वे डुमरांव छोड़कर अपने ननिहाल काशी आ गए। काशी में उनके सगे मामा सादिक हुसैन और अली बख्श रहते थे, जो उस समय के नामी शहनाई वादक थे। जरा कल्पना कीजिए उस 6 साल के मासूम अमीरुद्दीन की, जो काशी के बालाजी मंदिर की ड्योढ़ी पर चुपचाप बैठा है। उसके मामा और घर के बड़े जब आपस में बात करते तो भीम पलासी, मुल्तानी जैसे भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करते। अब उस नन्हे बच्चे को क्या पता कि राग आखिर किस बला का नाम है। वो तो बस चुपचाप नौबत खाने से निकलने वाली उन मीठी सुर लहरियों को सुनता रहता था और जाने अनजाने संगीत को अपने भीतर उतार रहा था। बचपन के वे अनजान दिन धीरे धीरे एक कड़ी साधना में बदलने लगे।
यहाँ से शुरू होता है एक आम बच्चे के उस्ताद बनने का सफ़र। चलिए समझते हैं कि उनके लिए इस रियाज और इबादत के क्या मायने थे। पाठ का शीर्षक है नौबत खाने में इबादत। नौबत खाना वो जगह है जहाँ प्रवेश द्वार के ऊपर बैठकर शहनाई बजाई जाती है, और इबादत का मतलब है बिल्कुल सच्ची पूजा, गहरी उपासना, खुदा के प्रति पूरा समर्पण। खां साहब के लिए संगीत सिर्फ पेट पालने का जरिया नहीं था, उनके लिए शहनाई का हर एक सुर ईश्वर से बात करने का, खुदा की इबादत करने का एक जरिया था। ख्वाजा साहब का रियाज यानी अभ्यास कोई मामूली नहीं था। वो रोज बालाजी मंदिर जाते और वहां घंटों तक मुल्तानी, कल्याण, ललित, भैरव और भीम पलासी जैसे रागों की साधना करते। इन रागों का अपना एक अलग मिजाज होता है। मुल्तानी राग दोपहर ढलने की गंभीरता को दर्शाता है, तो वहीं कल्याण और ललित जैसे राग सुबह की ताजगी और सुरों की मिठास से भरे होते हैं। इन अलग अलग रागों की कड़ी साधना ने ही उनकी कला में वो जादुई निखार ला दिया था। उनकी आस्था कितनी गहरी थी, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब भी वे काशी से बाहर होते तो कुछ देर के लिए ही सही काशी विश्वनाथ और संकटमोचन मंदिर की दिशा की ओर मुंह करके जरूर बैठते थे। उनकी शहनाई का प्याला उसी ओर घूम जाता था। मीलों दूर रहकर भी उनकी आत्मा सीधे काशी के उन मंदिरों से जुड़ जाती थी। यह उनकी इबादत का ही एक अनोखा रूप था। लेकिन बात सिर्फ मंदिरों की नहीं थी। खां साहब एक पक्के मुसलमान भी थे। मुहर्रम के पवित्र महीने में जब इमाम हुसैन की शहादत का शोक मनाया जाता है तो उनके घर में पूरे 10 दिनों तक कोई भी राग नहीं बजता था। मुहर्रम की 8वीं तारीख को वो लगभग 8 किलोमीटर तक नंगे पैर चलते थे और अपनी शहनाई पर नोहा यानी शोक की धुन बजाते जाते थे। उनकी आंखों से उस वक्त सच्चे आंसू छलकते थे। उनका ये रूप दिखाता है कि वे कितने गहरे और संवेदनशील इंसान थे। हमने उनकी महानता देखी, उनका आध्यात्मिक रूप देखा, लेकिन इन सब भारी भरकम बातों के पीछे वो एक बेहद मस्तमौला और सीधे साधे इंसान थे। आइए उनके बचपन की कुछ बहुत ही मजेदार यादों की तरफ चलते हैं। यतेंद्र मिश्र जी ने 2 बड़े ही प्यारे किस्से बताए हैं। पहला, फिल्मों का जबरदस्त शौक। युवा अमीरुद्दीन को अभिनेत्री सुलोचना की फिल्में देखने का इतना भूत सवार था कि वो 2-2 पैसे अपने मामा, मौसी और नानी से मांगकर कुल 6 पैसे का जुगाड़ करते और भागकर टिकट खरीदते। और दूसरा शौक था खाने का। कुलसुम हलवाइन की देसी घी वाली कचौड़ियां उन्हें जान से प्यारी थीं। कमाल की बात तो ये है कि जब खौलते घी में कचौड़ी छन से डाली जाती तो उस छन की आवाज में भी उन्हें संगीत के आरोह और अवरोह यानी सुरों का उतार चढ़ाव सुनाई देता था। हर छोटी चीज में संगीत ढूंढ लेना, यही तो उनकी खासियत थी। उनकी सादगी तो दिल छू लेने वाली थी। एक बार उनकी एक शिष्या ने उन्हें फटी हुई तहमत यानी लुंगी में देखा तो टोक दिया। कहने लगी, बाबा आपको भारत रत्न मिल चुका है, अब कम से कम ये फटी लुंगी तो मत पहना करें। इस पर खां साहब बड़े प्यार से डांटते हुए बोले, दत्त पगली ई भारत रत्न हमको शहनाइयां पे मिला है, लुंगिया पे नहीं। उनका सीधा सा फंडा था, अगर वो अच्छे कपड़े और दिखावे में ही उलझे रहते तो फिर रियाज कब करते। उन्हें दिखावे से सख्त नफरत थी। इस पूरे पाठ की आत्मा बसती है काशी की गंगा जमुनी तहजीब में, और बिस्मिल्लाह खां साहब इस तहजीब के सबसे बड़े जीते जागते उदाहरण थे। एक तरफ वे 5 वक्त के पक्के नमाजी थे, मुहर्रम के पाबंद थे, तो वहीं दूसरी तरफ उनके दिन की शुरुआत बालाजी मंदिर की ड्योढ़ी पर होती थी। काशी विश्वनाथ, संकटमोचन और माँ गंगा के प्रति उनके दिल में असीम श्रद्धा थी। वे हमेशा यही मानते थे कि जितनी अहमियत मुहर्रम की है उतनी ही अहमियत होली के अबीर गुलाल की भी है। यही तो हमारे भारत की असली खूबसूरती है। अब इस प्रस्तुति के अंत में एक सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। पवित्र नगरी काशी और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, क्या ये दोनों एक दूसरे के बिना पूरे हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। खां साहब की ये 80 सालों की लगातार चलने वाली संगीत यात्रा आज हमें आपसी प्रेम, भाईचारे और किसी काम के प्रति सच्चे लगन का बहुत बड़ा संदेश दे जाती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस व्याख्या के बाद आपको ये अध्याय बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा। इसी के साथ मैं रश्मि विश्वास अब आपसे विदा लेती हूँ। सीखते रहिए और जीवन में सुरों की तरह हमेशा मिठास बनाए रखिए। धन्यवाद।